हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करे होंगे। गाइस, तो आज से हम ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आर आर बी ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर स्केल 1 मतलब आर आर बी पीओ के जो 2023 के टेक्स्ट बुक के जो पूरे मॉक्स है वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। और आप भी आप ये मॉक सॉल्व करके बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है, आपकी कहाँ पे गलतियां हो रही है, ठीक है। या फिर आपके अगर कम अटेम्प्ट्स हो रहे हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। या फिर मेरी कहाँ पे गलती हो रही है तो आप तो वो भी बताना, ठीक है। तो ये फर्स्ट मॉक मैंने लाइव सॉल्व करने की ट्राई किया था, बट कुछ कनेक्शन नहीं होने के कारण मुझे ये बीच में ही रोक देना पड़ा था, ठीक है। सो इसलिए ये वो हो गया, ठीक है। तो अब आज से हम चालू करेंगे। हमारे पास ऑलमोस्ट 19 मॉक्स है, तो 19 में से 10 से 12 मॉक्स में रिकॉर्डेड फॉर्म में लेके आऊंगा, और 7 से 10 मॉक्स जो है वो मैं लाइव सॉल्व करने की ट्राई करूंगा, ठीक है, यूट्यूब लाइव पे, ठीक है। तो लाइव वाले आपको लाइव सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो IBPS RRB पीओ प्रीलिम्स फुल टेस्ट 2 जो है, ठीक है। अराउंड 20,000 बच्चों ने दिया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, तो ठीक है। तो इसको पहले मैं खुद से पहले सॉल्व करूंगा, देन इसका एनालिसिस मैंने ये पजल क्यों उठाया 10 से 15 मिनट में मैं शॉर्ट में आपको एनालिसिस बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्या है, तो ठीक है। ये हो ही नहीं रहा बंद, ठीक है। इसका थोड़ा जुगाड़ देखना पड़ेगा। ये अगर किसी को बंद कैसे होता है पता चला तो बताना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देर आर 8% प्री पी ओके, पी सब पी वाले डिफरेंस ओके, सी मिलिटम ओके ओके, ठीक है। तो ये बनने लायक है, बट हम इसको अभी नहीं बनाएंगे। इट पॉसिबल ओके, ये भी बनना है ओके, पजल ओके, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी एक ही है। हाउ मेनी सिम्बॉल्स आर फॉलोड बाय द नंबर, द वर्ड सिम्बॉल्स फॉलोड बाय नंबर सिम्बॉल्स फॉलोड बाय नंबर 1 2 3 4 5 more than 3. If all the symbols order of the organization, then each of the following will be 8 letter from the left hand. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 I. 8 पूछा था ना? हाँ. Then how many such alphabets are there in the word element series? Which of these immediately is to a number? Solver symbol. एक, दो, give the number prime the prime number digits are increased by 1, okay. 7 का 8 हो जाएगा. Then how many such digits are number from only once, okay. 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा. 4 एज इट इज रहेगा. प्राइम नंबर 3 6 4 9 3 5 8, ठीक है। तो प्राइम नंबर से हमने डिजिट ओनली वंस वाले 4 भी है नहीं, ठीक है। और 8 तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। 5 नहीं हो रहा है, 3 भी नहीं होगा, ठीक है। 4 भी नहीं होगा, बचा 5 9 8 16। ओके। एल टू आई जाने के लिए ओ जाना चाहिए, बट नॉट पॉसिबल। एल इक्वल्स टू, ठीक है। तो इसमें आइदर और हो जाएगा डायरेक्ट। जी पॉसिबल, डी के लिए बी जाना चाहिए, तो नॉट पॉसिबल। ए के लिए नॉट पॉसिबल ना। U2 y, U2 v, V2 s, S2 x, X2 y, S2 z, S2 x, only one. G2 e, G2 e not possible. E2 b, E2 f, F2 b not possible neither. Okay. There are 8 members in family. P is married to Q. P is the okay. Sorry, P is the mother of Q. Who is the mother of Q? Who is the father of R and son of S and son of S or Q. Then R is the nephew of U. R is the nephew of U, and W is the niece of Q. And W is the niece of Q. ठीक है। और W is the niece की मतलब यहाँ पे हो गया R is the nephew of Q, ठीक है।
Q has only one sister. Q has only one sister. Q has the only sister U, who is married to E. Okay, who is married to E. T is daughter-in-law of S. T is okay. T is daughter-in-law of S. Okay, 2 to 4, 4 to 8. Okay. How is P related to S? P related to S. Why? How is V related to Q? How is V related to U? V related to Q. Brother-in-law. Brother-in-law, yes. How is P related to R? P related to R grandmother. Hmm. Yes, so ये भी हो जाएगा. Okay, person short for okay. 30 to 40% short for walking coffee shop in each direction. Coffee shops in each direction. After walking 8 to 8 right turn, walks for 5 meter. Then took left turn and walk for 3 meter. Then after two consecutive right turns, 4 7. ठीक है. So देखिए क्या बोला था. 8 8 right 5 8 right 5 then 5 के बाद लेफ्ट टर्न 3 3 के बाद देन अप टू 2 मतलब ये 4 और ये 7 मतलब ये 3 हो जाएगी यहाँ तक. और 7 के लिए 4 यहाँ पे हो जाएगी मतलब यहाँ पे यहाँ तक हाफ पे. यहाँ पे अगर 8 आता है तो यहाँ तक हाफ पे ले लेंगे हम 4 7. इसमें ही रीचेस इज ऑफिस. इसका ऑफिस आ जाएगा यहाँ पे. ये कॉफ़ी शॉप है. and finally takes left turn and walks 10 meter to reach our house. So ये 10 meter house. ठीक है. So what is the direction of his office with respect to coffee shop? So west ये हो जाएगा. साउथ ईस्ट. what is the shortest between coffee shop and office? कॉफ़ी शॉप और ऑफिस. ठीक है. तो ये 5 और 9 9 हो जाएंगे. ये 9 और ये बचे कितने. ये 4 9 9 81 और ये कितना 16. ये 99. व्हाट इज शॉर्टेज अप्रॉक्स. ठीक है. 99 मतलब 100 मतलब 10. ठीक है. अप्रॉक्स पूछा था. इफ द पर्सन मूव्स 4 टूवर्ड्स इफ द पर्सन मूव टूवर्ड्स फ्रॉम हिज हाउस. ठीक है. 4 मीटर मतलब ये इन लाइन आ जाएगा. ठीक है. यहाँ पे अगर 3 और 4 हो गया था और इस कॉफ़ी शॉप. सो ये 5 और 4 9 और 10 19 मीटर. ठीक है. ठीक है. तो ऑलरेडी हो गया हमारा. इसको भी हम पजल्स भी स्विच करेंगे. स्विच करना पड़ेगा हमें. ठीक है. सो ओके. ठीक है. ओके. तो ये ऐसे बंद होता है. ठीक है. ओके. तो इसका भी समझ गया हमें. तो क्या बोला है. देर आर 8 persons प्रपोज प्रवीण प्रायर. ओके. डिफरेंट डायरेक्टर सी ओ पी नॉट मोर देन 2 persons हायर टू लोअर पोस्ट. ठीक है. डायरेक्टर सी ओ वी पी. डायरेक्टर सी ओ वी पी ए वी पी टीम लीड. ए वी पी टीम लीड लीड मैनेजर देन मैनेजर एसोसिएट. मैनेजर नेक एसोसिएट. ठीक है. सो ये हो जाएंगे. उन्होंने क्या बोला है. नॉट मोर देन 2 persons आर जूनियर टू परम. नॉट मोर देन 2 persons आर जूनियर टू परम. दो से ज़्यादा नहीं हो सकते. तो यहाँ पे भी हो सकता है. यहाँ पे भी हो सकता है. नॉट मोर देन 2 persons आर जूनियर टू परम. देर आर 3 रिलेशन पायल एंड पारस. पायल एंड पारस. ये परम है. परम है. ये परम है. 3 है पारस में. प्रिया इज लीड मैनेजर. प्रिया इज लीड मैनेजर. तो ये पॉसिबल नहीं है. सो प्रिया प्रिया एटलीस्ट 4 पर्सन और जूनियर टू पारस. एटलीस्ट कम से कम 4 चाहिए. 4 चाहिए. तो 1 2 3 4 छोड़ के पारस यहाँ पे है तो 1 2 3 छोड़ के पॉसिबल नहीं है. ठीक है. अगर 4 छोड़ 4 1 2 3 4 यहाँ पर अगर पारस आता है तो 3 छोड़ के पायल चाहिए. 1 2 3 छोड़ के पायल. ठीक है. अभी इसमें एटलीस्ट 4 पर्सन. इसके नीचे एटलीस्ट 4. एटलीस्ट 4. प्रफुल इज सीनियर टू परवीन बट जूनियर टू पारस. प्रफुल इज सीनियर टू परवीन बट जूनियर टू पारस. देर आर 4 डिजिट बिटवीन प्रकाश एंड प्रतीक. प्रकाश और प्रताप इज जूनियर टू प्रकाश. ठीक है. ये ऐसा है. कितना है 4 डिजिग्नेशन. ठीक है. प्रफुल इज नॉट द वीपी ऑफ द कंपनी. प्रफुल जो है वो वीपी नहीं है. ठीक है. अभी इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज लेके चलना है हमें. देखिए एटलीस्ट 4 है पारस के बाद. ठीक है. तो एटलीस्ट 4 के लिए पारस को यहाँ आना पड़ेगा. ठीक है. और सेम यहाँ पे अगर था पारस तो 1 2 3 छोड़ के पॉसिबल नहीं है. 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. ठीक है. तो पारस यहाँ पे नहीं आ सकता. पारस यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के क्या 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 आएगी पायल आ जाएगी. ठीक है. और यहाँ पे अगर आता है तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे होता है
ठीक है। अगर पायल सॉरी, पायल अगर यहाँ पे सॉरी ये पारस है, ये पारस है, ये पारस आ जाएगा, एक दो तीन छोड़ के पायल आ जाएगी, तो पिया एज इट इज है, ठीक है। और पिया थी, और पी एम एज इट इज, ठीक है। पारस एक दो तीन छोड़ के आ जाएगी पायल, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेंगे इसको कंडीशन को, ठीक है। देन अगर ठीक है हमारा था प्रिया और पीएम था, तो अगर यहाँ पे पारस होता है कि एक दो तीन छोड़ के पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या करता था, एक दो तीन छोड़ के पॉसिबल, यहाँ पे एक दो तीन छोड़ के नहीं, तो पारस को यहाँ पे आना चाहिए एक दो तीन छोड़ के पायल, ठीक है। और ये हो गया प्रताप, प्रकाश और प्रताप में चार चाहिए, ये प्रकाश और प्रताप। पारस के नीचे प्रफुल्ल है, बट पारस के नीचे प्रफुल्ल है, कोई वीपी नहीं है। पारस के नीचे प्रफुल्ल है, तो ये तो नहीं पॉसिबल। पारस ये है ना, पारस के नीचे प्रफुल्ल है, उसके नीचे परविंदर है, ठीक है। और वही ठीक है, अगर प्रताप हम यहाँ पे लेते हैं, प्रताप को, प्रताप एक दो तीन चार छोड़ के प्रकाश आ जाएगा, और इसके नीचे अगर पारस के नीचे प्रफुल्ल आ जाएगा यहाँ पे, और परविंदर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है भाई। ये कहा था ये पारस था ना, क्या था, पायल एक दो तीन छोड़ के पारस, ठीक है। तो पारस के नीचे प्रफुल्ल जो कि वीपी नहीं है, परविंदर, प्रफुल्ल वीपी, बट यहाँ के लिए प्रताप के लिए कोई नहीं आएगा, ठीक है। सो ये तो पॉसिबल नहीं था, तो ये एक हमारे पास है, पारस के नीचे कौन चाहिए, प्रफुल्ल प्रफुल्ल परविंदर, ठीक है। अगर प्रताप यहाँ पे आता है, एक दो तीन चार छोड़ के आ जाएगा प्रकाश हमारा यहाँ पे, पारस के नीचे प्रफुल्ल आ जाएगा जो कि वीपी नहीं है, और यहाँ पे आ जाएगा परविंदर, ठीक है। परविंदर, हु इज द सीईओ ऑफ कंपनी, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल है, प्रकाश नहीं, प्रफुल्ल। परविंदर, परविंदर कौन था, ये था एवीपी, जो तो फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पोस्ट डायरेक्टर, तो पारस, वो इज द लोएस्ट पोस्ट, तो ये कौन था, पारस, प्रकाश था, प्रताप था, प्रताप एक दो तीन चार छोड़ के, नहीं नहीं, ये कौन था, सॉरी, पायल, पायल नहीं थी, प्रिया, प्रिया भी नहीं थी, प्रताप और परम, परम 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 था क्या, ये नहीं, प्रताप था, प्रताप, हाँ प्रताप था ये। डायरेक्टर पेयर इज इनकरेक्ट, डायरेक्टर प्रकाश, प्रकाश इनकरेक्ट है, ये डायरेक्टर पारिस है ना, एसोसिएट प्रताप है, एसोसिएट प्रताप है बराबर, टीम लीड पायल है, ओके। बाकी अब एवीपी तो पर बराबर है, ठीक है, ओके। ये 9 ABCD है मीटिंग डिफरेंट मंथ्स, ओके। जनवरी अप्रैल, जनवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। 3 9 12, 3 9 12, 3 9 12, 3 9 12, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, और कौन सा अप्रैल, अप्रैल मतलब 30, 12 3 9, 12 3 9, 3 9 और एक 12, जो क्या बोला है, हाँ, ए हैज़ मीटिंग ऑन ऑड नंबर डेट इन मंथ हैविंग 30 डेज, 30 डेज मतलब ए ऑड पे है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे हर एक केस की, ओके। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी हैज़ मीटिंग बिफोर ए, जी, ठीक है, जी और जी, क्योंकि उन्होंने ए पहले बोला है, ठीक है। वन पर्सन हैज़ मीटिंग बिटवीन ए एंड जी हैज़ मीटिंग बिफोर ए, वो हैविंग मीटिंग बिफोर ए इज सेम एज द मीटिंग आफ्टर सी, ठीक है। ए के पहले जितने मतलब एक दो छोड़ के, तो एक दो छोड़ के सी यहाँ पे, एक छोड़ के तो सी यहाँ पे, सेम विथ यहाँ पे, ठीक है। only two people between E and C, only two people E and C, two people, एक दो छोड़ के E यहाँ पे, एक दो छोड़ के E यहाँ पे, सेम विथ दिस और सेम विथ दिस, ठीक है, ओके। ओनली थ्री पीपल हैव बिटवीन H and D, हु हैज़ मीटिंग बिफोर H, D एक दो तीन छोड़ के H, ठीक है। तो तीन D H यहाँ पे पॉसिबल है, या एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो अगर H हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, एक दो तीन छोड़ के D यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सेम इसको तो फिर स्पॉट पे रखेंगे, यानी नॉट मोर देन 4 पीपल हैव मीटिंग एफ बिटवीन एफ एंड बी, एफ और बी में चार प्लस ज़्यादा नहीं है, एंड हु हैज़ नॉट हैड मीटिंग इन मंथ ऑफ 31 डेज, 31 डेज में नहीं है, सो एफ बी हु हैज़ नॉट मीटिंग इन द मंथ ऑफ 31 डेज, 31 डेज मतलब यहाँ एफ को, यहाँ बी को यहाँ आना पड़ेगा, और एफ आ जाएगा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
तो अगर एफ बी आ जाता है नॉट मोर देन 4 पीपल हुआ है ना, तो 1 2 3 4 फोर देन मतलब 4 है तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटिशन इज टू रिगार्डिंग एच 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 क्या है, एच 3 अप्रैल 30 अप्रैल सॉरी, हु हैज मीटिंग इन 3rd March जनवरी मार्च एफ फॉर द फॉलोइंग CHFEI CHFEI, ये आई आ जाएगा CHCHFECHI, एच अलग इसमें है, बाकी दोनों इसमें एच हो जाएगा। बिटवीन बी एंड सी, बी और सी में 3 3 6, which of the following did G meeting is scheduled 12th March? Okay, 9 people working in capacity different only marketing, finance, admin, minimum 2. Okay, so marketing, finance, and admin. Okay, minimum 2 people are maximum 4. So okay, 4 4 2 या फिर 3 3 3 भी हो सकते हैं, लेकिन R is not working in admin, so R यहाँ पे नहीं आना चाहिए। P is working in finance, P V is not working in marketing and not with P, V is not working V, तो V यहाँ पे भी नहीं, तो V यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको तो ऑलरेडी हो गया है, ये क्या होता पी आर, ओके पी था दिया था, आर बनेगा। ठीक है, एक्स इज वर्किंग विद पी, एक्स इज वर्किंग विद पी, क्यू एंड टी वर्किंग टुगेदर बट नॉट वर्किंग क्यू एंड टी, तो क्यू आर टी एक बार यहाँ पे हो सकता है, क्यू आर टी यहाँ पे एक बार हो सकता है। ठीक है, एस नाइदर वर्क्स इन फाइनेंस नॉट विथ वी, एस नाइदर वर्क्स इन फाइनेंस नॉट विथ वी मतलब एस यहाँ पे आ जाएगा दोनों इसमें कंडीशंस में। डब्ल्यू इज नॉट वर्किंग विथ टी, डब्ल्यू इज नॉट वर्किंग विथ टी, तो डब्ल्यू के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी, डब्ल्यू यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। यू इज वर्किंग विथ ओनली 1 पर्सन, तो यू इज वर्किंग विथ ओनली 1 पर्सन मतलब क्या बोला है, डब्ल्यू इज नॉट वर्किंग विथ टी, तो डब्ल्यू यहाँ पे नहीं आ सकता, डब्ल्यू यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर डब्ल्यू यहाँ पे आया है मिनिमम 2 के लिए एक ये यू इज वर्किंग विथ ओनली 1 पर्सन, यहाँ पे यू हो गया, यहाँ पे डब्ल्यू आ गया, तो कितना 3 3 3 6 7 हो गया। ठीक है, आर यहाँ पे नहीं आता, आर के लिए कुछ पॉसिबिलिटी दी थी, आर इज नॉट वर्किंग विथ एडमिट डिपार्टमेंट। ठीक है, और कुछ दिया नहीं था इसको, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अगर डब्ल्यू यहाँ पे है तो यू क्या बोला है, यू इज़ वर्किंग विद ओनली 1 पर्सन, सो यू इज़ वर्किंग विद, यहाँ पे अगर यू लेते हैं हम, डब्ल्यू इज नॉट वर्किंग विद टी, डब्ल्यू यहाँ पे नहीं, तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, और आर यहाँ पे नहीं, तो ऑलरेडी मैक्स 4 हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सो 4 3 7 2 9। ठीक है, हु इज़ वर्किंग इन फाइनेंस, पी एक्स क्यू था ये, हाँ पी एक्स क्यू टी, least number of people, least number of admin, which department has the least number of working, यू या वी या डब्ल्यू से, तो वी आ जाएगा। ठीक है, who the following works with you, वी, क्यू वर्क्स इन डिपार्टमेंट फाइनेंस, your maximum number of people working finance, हाँ मार्क, ओके हाँ सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ क्यू वर्किंग विद डिपार्टमेंट ऑफ क्यू और फाइनेंस, यही तो है। ओके, तो 1 and 2 नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन 2 या 3, 2 और 3 मतलब एडमिन पे। अगर ई क्यू टी यहाँ पे होता है, और ठीक है, अगर हम लेते हैं वी क्यू टी यहाँ पे लेते हैं, और पी एक्स यहाँ पे लेते हैं, एस यहाँ पे लेते हैं, उन्होंने क्या बोला है, यू इज ओनली वर्किंग विथ, अगर यू यहाँ पे आता है तो आर यहाँ पे नहीं था, तो आर यहाँ पे आ जाएगा, और डब्ल्यू इज नॉट वर्किंग विथ टी, तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है इसकी। सो 2 and 3 में अगर मैक्स पीपल्स कितने हैं, 2 and 3 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स इन विच डिपार्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वर्किंग, तो 1 2 3 4 फाइनेंस ही तो है, क्योंकि उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ क्यू है, तो फाइनेंस है। ठीक है, अगर ये, अगर मैं इसको एक बार रिव्यू कर लेंगे, कहाँ से था, 21 से। ठीक है, वर्किंग इन फाइनेंस, पी एक्स आर डब्ल्यू, पी एक्स आर डब्ल्यू, पी एक्स आर डब्ल्यू 1 and 2 और आर, ठीक है,
और लीस्ट नंबर ऑफ वर्किंग, सो मार्केटिंग जो कि यू और एस में से है, ठीक है। हु इज वर्किंग विथ यू एस, यू वर्क्स इन विच डिपार्टमेंट, एडमिन, विच डिपार्टमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग है, फाइनेंस, फाइनेंस, ओके। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, यूएस एक ही इसमें है और यहाँ पे नहीं है। हाँ क्या हो रहा है ये वाले क्वेश्चन में कुछ लग रहा है। सो मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, ये बराबर, ये हार इज नॉट वर्किंग विद मार्केटिंग एडमिन है, ओके। पी इज वर्किंग इन फाइनेंस, पी वर्किंग इन फाइनेंस, वी इज नॉट वर्किंग इन मार्केटिंग, ओके, एंड नॉट विद पी, ओके। देन डब्ल्यू इज नॉट वर्किंग माइन माइन, ओके, डब्ल्यू मार्केटिंग में नहीं था, ठीक है, हमने ये छोड़ दिया था, ठीक है, हो गई ये लास्ट सेकंड वाला सी है हमारा। देखिए हमें 20 मिनट हो गए, अभी और दो बचा गए, ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे, ओके। यहाँ पे डबल चेक करने में हमारा टाइम चला गया। सो क्या बोला, 10 बॉक्सेस पेन पेंसिल रबर, ओके, उसमें मैं बोला ना 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देयर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन शू एंड पेंसिल, शू और पेंसिल में 4 बॉक्स है, बॉक्स पेन इज प्लेस पिन टॉप मोस्ट, देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन बैग एंड स्कर्ट्स, स्कर्ट्स, बॉक्स पेंसिल, बॉक्स ऑफ पेंसिल इज अबाउट द शू, ठीक है, तो बॉक्स ऑफ पेंसिल इस, तो ये हो जाएगा, ठीक है। द बॉक्स ऑफ रबर इज एट द 7th पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, 7th पोजीशन ऑफ द बॉटम, मतलब रबर यहाँ पे आ जाएगा, सो द बॉक्स ऑफ बुक इज एट द इमीडिएटली अबव द बॉक्स ऑफ बिलो, ओके। द बॉक्स ऑफ बुक्स इज either kept immediately above or below the box of rubber, so किसका, बुक्स, एक बार बुक्स यहाँ पे हो जाएंगे, एक बार बुक्स यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। एंड द बॉक्स ऑफ स्कर्ट इज आइदर केप्ट इमीडिएटली बिलो और ओवर द बॉक्स ऑफ रबर, और एंड द बॉक्स, एंड बोला है, ठीक है, विद द बॉक्स, एंड द बॉक्स ऑफ स्कर्ट इज आइदर केप्ट इमीडिएटली बिलो और ओवर द बॉक्स, ठीक है। तो स्कर्ट्स एक बार यहाँ पे हो जाएगा, स्कर्ट्स एक बार यहाँ पे, स्कर्ट्स और बैग में 2 है, तो एक 2 छोड़ के बैग आ जाएगा यहाँ पे, एक 2 छोड़ के बैग आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पेंसिल ऊपर है और 4 है, 1 2 3 4, अभी तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो पेंसिल आ जाएगा यहाँ पे और 4 छोड़ के शू हो जाएगा हमारा यहाँ पे। बॉक्स ऑफ बॉटल इज प्लेस बिटवीन, एग्जैक्टली बिटवीन शर्ट्स पेंसिल एंड बॉक्स, पेंसिल्स, पेंसिल हो गए क्या हमारे, हाँ पेंसिल हो गए, तो क्या बोला है, द बॉक्स ऑफ बॉटल इज प्लेस बिटवीन, एग्जैक्ट बिटवीन बॉक्स ऑफ शर्ट्स एंड द पेंसिल, ठीक है। कौन, बॉटल, बॉटल बैठा है शर्ट और पेंसिल में, तो वो पेंसिल यहाँ पे हो जाएगी, शर्ट के लिए नहीं पॉसिबल, ठीक है। ये होगी, बैग हो गया, बैग 2 स्कर्ट्स छोड़ के दिए, ठीक है, यहाँ पे बैग अगर यहीं पे नहीं तो स्कर्ट्स रहते हैं, ठीक है, स्कर्ट्स रहते हैं तो स्कर्ट एक 2 छोड़ के बैग आ जाएगा, ठीक है। बैग आने के बाद पेंसिल और 4 छोड़ के, पेंसिल और 4 छोड़ के पेंसिल आना चाहिए, बैग 2 स्कर्ट्स होगा, ठीक है। क्या बोला है, बॉक्स ऑफ बॉटल इज प्लेस बिटवीन बॉक्स ऑफ शर्ट एंड पेंसिल, पेंसिल यहाँ पे होता है, तो 3 छोड़ के, ठीक है, 1 2 3 छोड़ के, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल है, बट 3 छोड़ के पीसी अगर होता है तो 4 छोड़ के पीसी, पेंसिल 1 2 3 4 छोड़ के क्या आना चाहिए, शू, ठीक है, शू, और शर्ट और बॉक्स पेंसिल, पेंसिल मतलब 3 छोड़ के, और ये 3 छोड़ के, तो कौन सा, बॉटल, और किसका यहाँ पे शर्ट बचा, एक जो है वो इधर आ जाएगा, सिर्फ सॉक्स वाला। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन रबर एंड सॉक्स, सॉक्स और रबर 3 4, जब द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस जस्ट अबव शूज, बॉटल, फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस एट द बॉटम, शर्ट, फिट फ्रॉम बॉटम, बॉटल, बॉटम पूछा है ना, हाँ बॉटल, ये बुक, बुक इज लाइक एट, ये क्या था इसका, पी इज रेडी टू मदर, नहीं वाइफ था, ठीक है, ये क्लिक हो गया, ध्यान देना पड़ेगा, और ये तो शॉर्ट नहीं है, ठीक है।
तो ठीक है, अभी हमारे पास है, तो अभी हम इसको ट्राई कर लेंगे क्योंकि वो अच्छा है, तो हम बना लेंगे। ठीक है, पजल क्या बोला है, 12 people are sit between row B, B, C, D, F are row facing south, ठीक है, A, B, C, D फिर equals to ऊपर होते हैं, दो रो people in row 1 facing A sits opposite to Q, who sits not to the left of Q, A sits opposite to Q, who sits not to the left of P, ठीक है। then same with this, ये एक दो छोड़ के Q P मतलब यहाँ पे और Q यहाँ पे, ठीक है। ओके ओके, three people sit between F and B, one of them sits at end of the row, और बी में तीन, एंड पे बैठता है वन, ये टी डज नॉट सिट अपोजिट है, टी नहीं है अपोजिट, ठीक है। एस डज नॉट सिट नियर यू, एस यू पास नहीं बैठते हैं। आर सिट्स टू द डाटा पी, आर आर मतलब फाइव हो जाएंगे, एक बार यहाँ पे हो जाएगा, एक बार यहाँ पे ले लेंगे हम, सिक्स है ना। ओके, सी फेसेस एस, सी फेसेस एस, वो डज नॉट साइड बाई साइड पी, पी और एस नहीं बैठते हैं। डी सीट्स एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, डी सीट्स एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, तो डी आ जाएगा यहाँ पे, डी आ जाएगा यहाँ पे, और कुछ था डी के लिए नहीं दिया था। और बी में तीन लोग बैठते हैं, और इनमें से एक जोन एंड पे चाहिए, तो एफ बी ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, तो एक दो तीन छोड़ के एफ और बी यहाँ पे आ जाएगा, एंड ई, एफ डज नॉट फेस ई, ओके, एफ एफ इसको फेस नहीं करता, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है, इसमें से कुछ नहीं आएगा। डी लेफ्ट एंड पे ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। एस और यू नहीं है, सी एस को फेस करता है, और सी एस यहाँ पे आ जाएगा, एस यू नहीं है तो यू आ जाएगा यहाँ पे, पी पर एस टी आ जाएगा यहाँ पे, टी एफ को तो वैसे ही नहीं करता, एस यू भी नहीं है, और एफ और बी में तीन है, ठीक है, एन में से एक एन में करता है, एफ ई को फेस नहीं कर, एफ को कैसे नहीं फेस करेगा, एफ डज नॉट है, एफ डज नॉट बिसाइड ई, ओके, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, तो बी, और यहाँ पे एफ टी डन, सी एस, पी एस नहीं है, पी एस नहीं है, सी एस को कर दो दिस, और हु सिट्स द पोजीशन रोवन कौन सा था, रोवन फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, तो ये था, तो वन एंड थ्री, ओके, एट द एंड्स टेबल है, ठीक है, हु सिट द एंड, हु सिट्स एट द एंड ऑफ द सेम रो, एफ डी या फिर ओ आर, यू आर वन, तो दो हु सिटिंग टू प्लेसेस फ्रॉम द one sitting beside R, one sitting beside R, इससे two places, first place two places C. How many people sit between the one sitting at the left end of the row one, okay, ये, और and the one sibling opposite to B, मतलब three, opposite opposite to E, okay, तो ऑलमोस्ट हमारे हो गए, ठीक है, ये हम, ओके, ये मतलब नहीं इसका बना के, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी नहीं आती, ठीक है, हम अभी काउंट पे स्विच करेंगे, बहुत टाइम हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, 12 मिनट्स ट्राई करेंगे हम अभी, ओके, क्या क्या है, ओके, 11 मतलब 101 माइनस 625 मतलब कितना होता था, 250, 25 25 50 50 और 10 मतलब इसमें क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा, और 650 25 25 50 और बचा 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 6 6 टाइम्स आ जाता है, और 26 माइनस 1 मतलब अगर 75, सो 60 प्लस 60 60 प्लस 42 102 माइनस किए तो 432, 48 50% मतलब 125, 125 में से 2% निकालो, मतलब 5 निकालो 125 में से, तो 120, 120 प्लस 120 141 141 141 मगर माइनस गए तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 141 माइनस है तो 4 आ जाएगा, तो 9 को डिवाइड करेंगे तो 209, सो ये 190 होता है, 10 11 टाइम्स, 11 टाइम्स प्लस 6 17 17 माइनस 27 मतलब -10 माइनस, सॉरी -10 नहीं, ये कितना हो जाएगा, ये 6 और ये 11 17 17 माइनस 3 14,
ओके। इसका अगर हाफ किया तो 1124 का कितना होता है? 500, 624 का कितना? 62, मतलब 562, 562 प्लस इसका 1/4 मतलब 4 3 12 424, मतलब 304, सॉरी 306, ठीक है, इंटू, ठीक है, तो ये ऐड करना है तो ये कितना हो जाएगा? 868, इसका 1/4, तो 2 1, और बचा कितना? 7217, सॉरी, वन ऑफ नन, ठीक है। 2172 तो नहीं है, ठीक है, एक बार करते। इसका अगर हाफ किया तो 562 बराबर है, और इसका अगर 1/4 किया तो 4 3 12, ठीक है, और 3, ओके, 3 और 8 आना चाहिए, ओके ओके। 10 प्लस 7 8 870, 1/4, ठीक है, तो एक, और बचा कितना? 30, तो 4 7 28 पॉइंट समथिंग, तो ये नहीं आना चाहिए इसमें, ठीक है। ये है इसका, इसको लिखेंगे, ठीक है। इसका भी मतलब +-16, और 17 मतलब -+1, ठीक है, माइनस माइनस, तो माइनस, ये ऊपर ही है, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये माइनस माइनस प्लस माइनस, सो 4 तो 14 14 14 मतलब 15 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14, 36 मतलब, हाँ मैं 9 मतलब 30 किसके आना चाहिए? 18 टू 36 आना चाहिए, ठीक है, और माइनस, ठीक है, इसका CND आएगा डायरेक्ट, दोनों भी यही है, ठीक है, इसमें ध्यान ही नहीं है मेरा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आना चाहिए? 819999, नीचे में प्लस प्लस, ऊपर में, और ठीक है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 54 आ जाएगा, ठीक है, सो 216, और इसके 6 3:2 हो जाएगा, देन 2 2 54 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका अगर लेते हैं हम, 3 2 6, 24 लेते तो 78 हो जाएगा, ठीक है, अगर लेते थे, और 27 हो जाएगा, ठीक है, सो 36 नहीं आएगा, ठीक है। इसका क्या आना चाहिए? 216 इसके आसपास है, 15 के आसपास, तो 15 के आसपास इसका आना चाहिए, ठीक है, इसका 3:2 आ जाएगा, देन 2:108, 108 इस टू 2:54, 50:54, 2:27, 27 आ जाता है, 3:9, तो 27 आ जाएगा, 8 आता है, सो नहीं पॉसिबल, ठीक है, 18 आता है, ये तो 3 3 9 18 ठीक है, तो 36 36 आता है, ये तो प्लस प्लस, तो ये 54 है, तो ये ज़्यादा है, बड़ा हुआ है, +-7, ठीक है, यहाँ पे 9 7 प्लस प्लस, y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, वहाँ अगर +16 होता है तो अंडर रूट में आता है, तब अंडर रूट से आता है, +4 आ जाएगा इसमें से, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 4, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ओके, तो बाद में रखेंगे हम, ये कर सकते हैं, और कुछ किया है, ओके, नंबर सीरीज है, ठीक है, सो 1 2, टू के 1 का मल्टीपल, मल्टीपल 2 का मल्टीपल, 2 के बाद 4, तो ये कितना हो गया? 3 3 4 5 मतलब 1500, 1500 प्लस 1500 हो जाएंगे यहाँ पे, और 5 3 1500 मतलब 150 हो जाएगा, 37 मतलब 1680 के आसपास, 4, देन 9, देन 4 9, 36, अगर फिर वो 18 हो गए,
18 और वो 5 25, 18 + 23 हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें मल्टीपल्स आएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं पे। तो 1:1 + 4, 9:2, 36 + 5, 4 + 5, 90 180, ठीक है। 1:1 + 4, 2×18, बट यहाँ पे नहीं पॉसिबल है। तो 4, 9, देन 30 25, देन 45 90, तो 4 मतलब 49, ओके। 2 3 5 7, देन 7 9 11, 11 मतलब अगर इसमें 11 करते हैं तो 11 हो गए 13। सो 11 हो गए तो 13 116 9 आ जाएगा, 9 12, और ये 3 3 2, ठीक है, 6 6 8, 9 + 1 इंटू 1 + 2 इंटू 2 + 4, 4 4, ठीक है। इसको कराता है तो हाफ प्लस 1, देन 1 × 1 + 2 इंटू 2 + 4 इंटू 3, 24, 56 56 112 +8, ठीक है। तो 4 हो गया 8, 12 8 96, 960, 960 + 16, 960 + 16, 12 6, 7 का गैप, 4 का गैप, देन 7 का गैप, 4 का गैप, देन और 7 का गैप, अभी 4 का गैप, मतलब 38। ये 1 2 6 20, ओके, मल्टीपल हो रहा है। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स 6 हुई 6, 6 टाइम्स 120, ओके। सो यहाँ जो पजल्स, तो ये कहाँ पे था, एक ये पाई यहाँ पे था, ओके, ये ग्राफ वाला और ये भी ग्राफ वाला था, ठीक है। सो और ये क्या था, ये पजल था, ठीक है। सो ये स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या बोला है, नंबर ऑफ फैकल्टीज, एवरेज एज, ओके, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये कैलकुलेटिव वाला है, ठीक है। सो ओके, टोटल स्टूडेंट्स गर्ल्स, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। तो ये टोटल स्टूडेंट्स ऊपर वाले हैं और जो गर्ल्स है वो स्क्वायर वाले, सर्कल वाले में, ठीक है, और कुछ नहीं। सो इफ द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल डी इज इंक्रीज बाय 33%, मतलब 800 हो जाएगी, थर्ड मतलब 800 हो जाएगी। द नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ गर्ल्स रिमेन्स द सेम, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन नेक्स्ट ईयर। सो 800 में से 250 गए तो कितना हो जाएगा, 450 550, सॉरी 650, कितना, 800 हो गए ना, 800 तो 550 हो जाएगा। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, ईबीसी, ईबीसी में गर्ल्स, तो ये 300 300 600 300 910, 910, ठीक है। तो 91 आ जाएगा, और इसमें डीई में बॉयज़ कितना, 350, 350, 200, 550, ठीक है, तो ये आ जाएगा। बॉयज़ इन स्कूल बी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल बी, बॉयज़ इन स्कूल बी 330, मतलब 220, 220 आउट ऑफ 550, ठीक है, 2:5 मतलब 40%। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन ऑल द स्कूल्स, ठीक है। तो 150, 150 220, 150 220 मतलब 370, 370 + 320, सॉरी 220, 220 मतलब 590, 590, 590 प्लस ये 350, 350 और 200, 550, 550 तो 1140, कितना है, C5 है ना। सो 528, the total number of boys in school E, boys in what percent of total number of girls in school A, boys in मतलब 200, 200 300 का कितना परसेंट है, 200 की 2/3 मतलब 66%, तो इसका अभी नंबर ऑफ फैकल्टीज दिए, एवरेज दिया है, मल्टीपल करना पड़ेगा। क्वेश्चंस देख लेते एक बार, ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस लग रहे हैं, तो मैं ये प्रीफर करूँगा ये सॉल्व करना, ठीक है। फिर उसके बाद ये सॉल्व करते हैं। ये क्या बोला है, find the customer visit to shop, the shop has collection of soft toys bearing, okay, begin 50% of like beer, dress like 20%, 5% of delivery, okay। तो ये वेन डायग्राम है, ये क्या बोला है, बियर पेंगुइन मंकीन, बियर पेंगुइन मंकीन, 1500 लोग हैं, ठीक है। 40% ऑफ द कस्टमर लाइक बियर, 1500 मतलब 600,
ठीक है। देन 20% लाइक बी पेंगुइन 300 एंड 10% लाइक मंकीज मतलब 150। ठीक है, 3% लाइक बोथ पेंगुइज एंड मंकीज। ओके, 5% ऑफ देम लाइक बोथ बियर एंड पेंगुइन। बियर एंड पेंगुइन 5% मतलब 7500। ठीक है, 75 सॉरी 75, इन दोनों का मिला के। ठीक है, 3% लाइक पेंगुइन एंड मंकीज, पेंगुइन एंड मंकीज। 4% मतलब कितना हो जाएगा 4%, ये 10% था 60। ठीक है, देन और 2% कस्टमर लाइक ऑल थ्री, 2% मतलब 30, तो यहाँ पे आ गया तो ये 45 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो गया। तो ये हो गया। तो अभी देखिए इसमें से कितना हो गया, 45 30 30 60, 105 हो गया, तो 195 ये आ जाएगा। ये 195 आया है, तो और कुछ दिया है क्या उन्होंने। एंड 4% लाइक मंकीज एंड बियर्स। ओके, 4% लाइक मंकीज एंड बियर्स, 4% मतलब 60, तो 4% मतलब 60। ओके, 3 लाइक बहुत ओके, ये 30 की जगह गलत हुआ कहीं पे, तो गलत हुआ कहीं पे हमारा। हम्म, हाँ, क्या बोला है, 5% ऑफ देम लाइक बोथ बियर एंड पेंगुइन, बियर एंड पेंगुइन 5 75, तो यहाँ पे आ जाएगा 3% लाइक बोथ पेंगुइन एंड मंकीज, बोथ पेंगुइन एंड मंकीज 3% मतलब 45। ठीक है, और 4% लाइक मंकीज एंड बियर्स, मंकीज एंड लीक 4% मतलब 60। ठीक है, एंड 2% लाइक्स ऑल थ्री, 2% मतलब 30 आ जाएगा यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा। ठीक है, सो 30 कितना है 60, ठीक है, ये इतना नहीं आ जाएगा, कितना 60 30 90 हो जाएगा, 210 आ जाएगा, देन 30 30 60 75 हो जाएगा, तो 75 आ जाएगा। और क्या बचा है, 105 अगर यहाँ पे आता है तो 495 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर लाइक मंकीज ओनली एज सॉफ्टवेयर, ओनली मंकीज 75। हाउ मेनी कस्टमर्स लाइक ओनली पेंगुइन 210। फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर लाइक बोथ बियर एंड मंकी 30, 30 30 60 आता है टोटल। ठीक है, बोथ बोला है। फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर लाइक बियर्स ओनली 495 के आसपास। ओके, ठीक है, अभी हम इस पे जा सकते हैं, 4 है टाइम है, तो बाकी भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट ये इसमें डाटा डायरेक्ट ऑलरेडी दिया है, तो ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है तो। ओके, ओके, ठीक है, ये पहला इसमें तो ये दिया है, क्या बोले, नंबर ऑफ फैकल्टी, द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द ईयर 2019 इन द रेशियो 7:8, 2019 7:8 मतलब 50 54, सो 28 32। ठीक है, मेल एंड फीमेल। देन द एज ऑफ अबाउट टोटल एज ऑफ मेल फैकल्टीज इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एज ऑफ फीमेल फैकल्टीज। ठीक है, तो एवरेज एज क्या है 19 में, 30 है, तो कितना हो जाएगा, 30 एवरेज एज होगा तो ज़्यादा होगा, 62, 22 वगैरह 30 हो गया, तो ये 900 से 2 कम। ठीक है, तो मतलब 840 हो जाएगा ये आसपास, और ये 960 हो जाएगा ना। ये 960 हो जाएगा, तो क्या बोला है, टोटल एज ऑफ मेल फैकल्टीज और परसेंट ऑफ टोटल एज में 12 7 84 12 वन बाई, तो 1/12.5, 12 7 84 86 80 के इसके आसपास। Maximum average age among 5 years is approximately what percentage of average age of faculty? Maximum average age among 5 years. Maximum average age 60 is absolutely what percentage of average age of faculties in all 5 years? Average age तो एवरेज बोला है ना, तो सिक्स 30 90 90 और ये 190, 190 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो 20 होता है, 19 आता है। सो इसका 20 30% क्या बोला है, ये मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम एवरेज एज ऑफ 5 years, अगर मैक्सिमम लेते हैं तो इसका क्या आ जाएगा। ओके, ये अगर 30 40 इसने क्या बोला है, 1% एवरेज एज ऑफ फैकल्टीज, इसमें नहीं बता क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ एज ऑफ 5 न्यू फैकल्टीज हु जॉइन इन 2017, क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ एज ऑफ 5 न्यू फैकल्टीज हु जॉइन 2017 में, अगर ये तो 200 होता है, अगर नंबर ऑफ फैकल्टी और होता है 4 700 280 होना चाहिए ना, कितने 5 न्यू फैकल्टीज तो 200 होना चाहिए,
क्या बोला इन्होंने, समझ में नहीं आ रहा है। एवरेज एज ऑफ फैकल्टीज इंक्रीज डिक्रीज ऑफ 1%, ओके ठीक है, इससे अच्छा वो कर लेते क्योंकि इसमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा क्या बोला है उन्होंने। तो ठीक है, सो टाइम टेकिंग मीटर, ओके ओके, और इसमें भी टाइम लगेगा, तीन तीन क्वान्टिटीज है तो क्या है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके 440, कर्व सरफेस एरिया मतलब ट्वाइस पाई आर एच, ट्वाइस पाई आर एच 440, and the height of cylinder is 9 centimeter less than the radius of the cylinder. So अगर ये 22 44/7 करते हैं तो 44 तो 70 आ जाएगा, और आर एन एच की इसमें प्लस 70 आ जाएगा, ठीक है। आर और एच का इसमें क्या होगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना है तो पाई स्क्वायर एच आ जाएगा, पाई स्क्वायर एच। सो इसका क्या होना चाहिए, आर और एच की क्या होना चाहिए कि इसका मल्टीपल एक आर होना चाहिए और आर -9 होना चाहिए, तो आर स्क्वायर माइनस आर 9 माइनस 70, 9 आर, तो क्या होना चाहिए इसका 257, सो 14 और 5, 14 आना चाहिए, एक 5 आना चाहिए, ठीक है। 14 5 आ गया तो 22/7 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बोला है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर मतलब रेडियस हो जाएगी 14:40, ये हो जाएगा 5 14, ठीक है 14 70 70 50, सॉरी हो गया, ठीक है, थोड़े से रह गया, देखते हैं क्या होता है तो, ठीक है। सो ठीक है, तो कितना 61 स्कोर आया, ठीक है, अपन टॉप 20,000 ऑलमोस्ट 19 में से 1000 लोगों में है यार। जनरल का कट ऑफ क्लियर किया हमने, हाँ ठीक है, जनरल का कट ऑफ क्लियर किया है, 64 अटेम्प्ट किया है। रीजनिंग में एक गलत हुआ है मेरा, और इसमें इसमें भी एक गलत हुआ है, ठीक है, ऑलमोस्ट दो गलत हुए, और एक्यूरेसी 96 और परसेंटाइल 94, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं अभी कहाँ पे गलत हुआ है, तो मेरे पे एक तो मिस्टेक गलत हो गई, ठीक है। सो देखिए ये तो हमने छोड़ दिया था, और ये हमारा क्या बोला, ओके, ये इसमें मेरा हर बार थोड़ा गलत होता है, क्या इफ द नंबर ऑफ प्राइम नंबर, इफ द नंबर, if in the number prime number digits are increased by 1, how many digits are there in the number, thus form which occur only once, तो 1 ही आता है, ठीक है। ये मैंने कहीं पे मिस्टेक्स की होगी तो उस रिगार्डिंग उसमें, ठीक है, तो इसमें ये मैंने मिस्टेक हो गई मेरी, बाकी ठीक है। देन यहाँ पे एक यहाँ पे गलती क्या हुई है, सो प्लस प्लस माइनस माइनस है तो 17, तो 17 1 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा, +-16 आ जाएगा, ठीक है। इसका ये, और 17 + 1 आ जाएगा तो -70 -1, तो ये +16 -16, और ये ठीक है, तो -1 इससे बड़ा है, वैसे इससे छोटे, सी एन डी आना चाहिए इसका, पोस्ट शीट, ठीक है। तो ये थोड़ा, ये गलती में स्पीड स्पीड में हो गया, ठीक है। देखिए ये, और कौन सा था, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गया था, बाकी क्वेश्चंस नहीं समझे मुझे, तो ये इसको छोड़ देना। तो क्या बोला है, द मैक्सिमम एवरेज एज ऑफ अमंग 5 ईयर्स, ठीक है, तो क्या बोला है, नंबर ऑफ फैकल्टीज एवरेज एज 45-30 है, तो उन्होंने क्या बोला है, एंड द एवरेज एज ऑफ, ठीक है, इन द ईयर 2020, सो एवरेज ऑफ फैकल्टी मैक्सिमम ये 60 आ गया था, और उन्होंने क्या बोला है, देन व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज एज ऑफ फैकल्टीज ऑफ ऑल 5 ईयर्स, एवरेज यही तो किया था हमने, 70 ओके ओके ओके, ठीक है, हमारे मैक्स में कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई होगी कहीं पे, ये ऑलमोस्ट हो गया था, देन ठीक है, ठीक है, जो हमने नहीं सॉल्व किए वो देखेंगे, ये तो गलत हो गया। एवरेज को पी क्यू आर इज मतलब 90 मतलब 270 आ जाएगा, देन वे जॉइन से, देन एस जॉइन होता है तो एस मगर जॉइन होता है तो 86/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं ट्राई करके हम, ठीक है। सो पी क्यू आर, तो एवरेज एज है तो पी प्लस क्यू प्लस आर कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा, देन एवरेज एज, तो व्हेन एस जॉइंस द एवरेज बिकम 86, तो 86 का कितना होता है, टी टी 160 और 66 12 172, 170 को 2 का डबल, तो 344 हो जाए, 344 की किसका, पी क्यू आर एस का, मतलब एस जॉइन, एस जब जॉइन होता है तब, ठीक है। तो ये 30 और ये 44, तो 74 आ जाएगा एस का एज, ठीक है। और देन क्या बोलते हैं, इसको हम में लेते हैं, ठीक है।
तो क्या बोला है, देन अ न्यू पर्सन टी हुज एज इज 6 years मोर देन एस, मतलब टी की 8 होती है, रिप्लेसेस पी होता है, द एवरेज एज ऑफ क्यू आर एस टी इज 84, ठीक है। तो क्यू आर एस टी, देखिए क्यू आर एस का तो ऑलरेडी उतना ही है 344, अगर ये पी को रिप्लेस करता है, पी की जगह पे क्या है 80 आना चाहिए, तो 80 अगर यहाँ से माइनस होता है तो 36, मतलब 36 आता है तो 274 आता है। और क्यू किसका, क्यू आर एस टी का, तो बिकम्स 84, तो इनका 84 होता है तो कितना होना चाहिए, 416 433, ठीक है, तो 36 होता है, ठीक है। व्हाट इज द एज ऑफ पी, तो हमारा पी का अगर क्यू आर एस 336 है और ये इसको रिप्लेस करता है, तो इसमें से कितना गैप कितना आया है इनका, 36 34, 274 और ये, तो 36, ये क्या बोला व्हाट इज द एज ऑफ पी, न्यू पर्सन हुज एज इज 6 years मोर देन एस रिप्लेसेस पी एंड एवरेज, ओके क्यू आर एस टी, तो देखिए क्यू आर एस टी, तो देखिए एस का हमें पता चल गया, टी का नहीं पता हमें, ठीक है, तो टी निकल जाएगा, क्यू आर पी, क्यू आर पी कितना है, ठीक है, एस का अगर निकलता है 7480 हो जाएगा एस, ठीक है, 7480 154 हो जाएगा, ठीक है। और किसका, एस और टी का बचा, क्यू और आर का, क्यू और आर का हम अगर लेते हैं तो 270 माइनस पी, ठीक है, तो यहाँ से इसका आ जाएगा अराउंड 95 आ जाएंगे इसका आंसर, ठीक है, सॉरी 88 है, देखना पड़ेगा मुझे कहीं पे मेरा बहुत गलत हो गया है, ठीक है, इसको मैं देख लूँगा बाद में, ये मैथ में थोड़ा अभी प्रैक्टिस नहीं चल रही मेरी, सो ठीक है। और ये भी है, ठीक है, इसमें अगर हमें टाइम लगा रहता कंप्यूटर स्ट्रीम में, ओके ठीक है, वो 2 tablets और ड्रॉन एंटीबॉडी हो गया, नो टैबलेट इज पर्पल, नो टैबलेट इज पर्पल मतलब, सो 5 to C बाय 93C, सॉरी 337 से 668 2C, ठीक है, 5 to C बाय 8 to C, 8C2 सॉरी, तो ये आ जाएंगे 20/4, ओके, इसका जो मल्टीपल है तो ये आ जाएगा, ठीक है, एक्स का वैल्यू देंगे 5/4, एक्स का एजिकली 8/7, ठीक है। सो ये भी ईजी था, अगर वो ये हो गया रहता था हमारा, इसकी देखिए हमने क्या निकाली थी, आई थिंक 14 और 5 की रेडियस निकाली थी, हाँ 14 और 5, ठीक है, रेडियस और ये इसका वॉल्यूम, ओके सी में आते थे, ठीक है, अगर वो थोड़ा टाइम मिलता, ओके डन, ठीक है। तो देखिए ये था, देखिए इसमें हमने क्या किया, तो अभी इसका एनालिसिस देखेंगे, देखिए हमने इसमें क्या किया कि हमने जो स्पीड में थे उसको ऑलमोस्ट 25 करेक्ट किया, ठीक है, अगर हमने 25 यहाँ पे करेक्ट कर लिया, तो ठीक है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए 25 प्लस क्वांट में, और रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40, ठीक है, 40 आउट ऑफ 40 नहीं होंगे, 39 होंगे, कभी 38 होंगे, क्योंकि वो जैसे दो क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े ट्रिकी वन रहते, ठीक है, अगर वो अच्छे से सॉल्व किए रहते तो वो भी अगर हो गया रहता, ठीक है। सो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपका जो टारगेट होना चाहिए, अटेम्प्टिंग टारगेट 65 प्लस, या उसमें भी 100% एक्यूरेसी 65 प्लस स्कोर, ठीक है, और यहाँ पे भी आप 25 में बढ़ा सकते हो, 30 के आसपास लेके जा सकते हो अगर आपकी स्पीड मैथ अच्छी है, ठीक है। ऐसा मेरा स्पीड मैथ का अभी प्रैक्टिस नहीं चल रहा है, तो ये 30 प्लस नहीं जाएगा मेरा, ठीक है, तो इसको मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये इसको 30 प्लस और इसको 38 40 प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अब मेरा अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी देखिए, ठीक है, जो देखिए जो मुझे इजी इजी लगा तो वो मैंने किया, जैसे कि सबसे पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उठाए, देन ये एक डीआई उठाया, देन नंबर सीरीज उठाया, मिसिंग नंबर सीरीज, देन ये जो छोटा सा केसलेट था, ठीक है। अभी ये क्या होता है ना, एग्जाम में केसलेट भी कभी कभी ट्रिकी वन पूछ जाता है, या फिर किसी लोग से कोई लोग से नहीं बनता, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग ये जो दिया है अगर उनको ये समझ गया था तो वो ये सॉल्व किए थे, ठीक है, मुझे ये समझ आया, बट थोड़ा कैलकुलेशन मुझे ट्रिकी लगा, इसको मैं इसके लिए मैंने इसको पहले चूज नहीं किया, पहले मैंने केसलेट को किया, केसलेट क्योंकि केसलेट जो वेन डायग्राम वाला है तो उसमें मेरा थोड़ा अच्छा हाथ है, ठीक है, मुझे जल्दी से बन जाता है, ठीक है, सो इसलिए मैंने वो चूज किया, ठीक है। देन इसके बदले हम बाकी भी जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन है इजी इजी वाले के, जैसे ये पाइप एंड सिस्टम वाला हो गया, ठीक है, तो ये भी हम यूज कर सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। देन ये कर्व मिसोल्यूशन वाला था, ठीक है, इसमें दो क्वांटिटी निकाल थे बट एक क्वांटिटी दिया रहता, ठीक है, इसमें भी कौन से अटेम्प्ट करना, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ एक का निकालना हो, ठीक है, ये प्रीलिम्स है, मेंस नहीं है, प्रीलिम्स में आपको ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन के लिए हार्डली हार्ड 45 to 60 मिनट्स 60 सेकंड्स, ठीक है। तो आपको देखिए इसमें क्या होना चाहिए आपका अटेम्प्ट, जब भी आप देखो, देखिए आपको सेकंड जो क्वांटिटी या फिर फर्स्ट क्वांटिटी एक तो गिवन होना चाहिए, ठीक है, ये मैंने क्यों चूज किया, देखिए यहाँ पे क्यों चूज नहीं किया मैंने, क्योंकि इसमें अगर मैं निकालने पड़ता है सेल अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, तो यहाँ पे मुझे
प्रॉब्लम रहता है, और ये मेरा टॉपिक उतना अच्छा नहीं है, तो इसमें मुझे टाइम लगता है, और यहाँ पे दिया रहता है। नहीं तो मैं ये भी क्वेश्चन अगर मेरा ये टॉपिक हो गया रहता तो मैं इसको यूज करता, क्योंकि उसने क्या बोला है, क्वांटिटी वन, सिर्फ क्वांटिटी वन दिया है, क्वांटिटी टू हमको निकालना है, जो कि हम एक एज अ अर्थमेटिक का टॉपिक हम इसको यूज कर सकते हैं। हमारा एक मार्क के लिए एक क्वेश्चन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेम यही पे देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन, दो ऑलमोस्ट सॉल्व करने थे, देखिए इसको भी सॉल्व करना था, इसको भी सॉल्व करना था, तो यहाँ पे आपका टाइम ज्यादा जाता, और यहाँ पे बनने की भी चांसेस होते, और कम अगर बनता है तो बट आपका टाइम ज्यादा जाता, ठीक है। बट हमें क्या करना है, टाइम कम देके ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। इसमें इसको मैंने क्यों किया, क्योंकि थोड़ा बहुत फॉर्मूलेस पुट करना था, डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। और इसका डायरेक्ट आंसर एक दिया था, तो डायरेक्ट कंपैरिजन था, इसलिए मैंने ये पुट किया। अगर अगर मेरा ये टॉपिक अगर अच्छे से था तो ये भी मैं पुट करता था, ठीक है। देन ठीक है, ये अरिथमेटिक के लिए हमें टाइम नहीं मिला, तो और ये जो क्वेश्चंस कितने छूटे, 1 2 3 4 5, ठीक है, फोर फोर क्वेश्चंस, ये थोड़े ट्रिकी थे, मतलब अच्छे थे, ठीक है। मुझे इसमें कैलकुलेशन ज्यादा लगा, क्योंकि मल्टीपल्स करना, नंबर ऑफ फैकल्टीज, फिर एवरेज का, इसलिए मैंने इसको ड्रॉप किया, ठीक है। और ये गलत हुआ हमारा, ठीक है। तो देखिए हमारे कितने हुए, 24 सॉल्व किए, एक गलत हुआ, और चार अगर हमने ये छोड़ लिया, अगर इसमें अगर प्रैक्टिस अच्छी रहती तो ऑलमोस्ट हमारे 30 के आसपास स्कोर रहते, अगर 100% एक्यूरेसी थी, और स्कोर अच्छा हो सकता था। सेम विथ रीजनिंग में, देखिए रीजनिंग में मैंने क्या किया, सबसे पहले जो मिसलेनियस थे, ठीक है, जो इनइक्वलिटीज थे वो सॉल्व किए। देन जो डायरेक्शन सिस था हमें, ठीक है, डायरेक्शन सिस था, ये था। देन एक यहाँ पे ब्लड रिलेशन था, वो सॉल्व किया हमने, ठीक है। ब्लड रिलेशन कहाँ पे था, एक, हाँ, एक ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन था एक हमारा, कहीं पे था, ठीक है, ये ब्लड रिलेशन था, ये ब्लड रिलेशन सॉल्व किया हमने, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन कहाँ से चालू होता था, 30 से, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एक मिनट में यहाँ पे मैंने ब्लड रिलेशन बना लिया, 31 30 32, ठीक है। एक मिनट में ब्लड रिलेशन बनाया, हमारे ऑलमोस्ट एक मिनट के आसपास, एक सवा मिनट के आसपास हमारे 3 मार्क्स कवर हो गए, ठीक है। तो देन जो हमें 32 to 37, ठीक है, ये पजल था, 32, देन ये 38 to 40 वाला, एक मिनट में हमारा डायरेक्शन सेंस बन गया, ठीक है। एक मिनट देखिए, एक यहाँ पे देख सकते हो टाइम लिया, बहुत लोगों ने एवरेज में 48 भी बनाया, ठीक है, मेरा करेक्ट है, फिर एक मिनट लगा, ठीक है। बट हमने एक्यूरेसी में ज़्यादा ली, ठीक है, एवरेज टाइम 33 लिया, हमने 20 लिया, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमारे अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न आ गया, ठीक है। एक डेढ़ 2 मिनट में हमने 3 मार्क्स कवर कर लिए। सेम विथ यहाँ पे भी हमने अच्छे मार्क्स कवर लिए थे, सेम जहाँ पे इनइक्वलिटीज में भी हमने सेम कवर कर लिए अच्छे से मार्क्स, ठीक है। देन हमने पजल स्विच किए, ठीक है। पजल्स आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, अगर आपको रीजनिंग में 40 out of 40 करना है तो। ये मेरी गलती से एक गलत हो गया, और ये तो क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ मोस्टली, ठीक है। 35 out of 40 34, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं रहता कि कौन सा वर्ड बनेगा या फिर नहीं बनेगा, इसलिए छोड़ना पॉसिबल है। अगर ये नहीं आता है तो 40 out of 40 हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज के इसका एनालिसिस, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1044 रैंक है, और 94 95 के पास 94 परसेंटाइल है। अगर ये दो नहीं रहते तो 90 प्लस हो गया रहता, और ठीक है, तो अच्छा हो सकता था। तो हम नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट है, ठीक है, आज हमने आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 2022 दिया, सॉरी 2023 का 2 दिया फुल टेस्ट, हम कल 3 देंगे, ठीक है। तो उसमें मैं दिखाऊंगा और कैसे हम स्पीड अपनी इंप्रूव कर सकते हैं, और आपको कौन से क्वेश्चन पिक करने हैं, ठीक है। तो इसके साथ, इसके लिए इस सीरीज के साथ बने रहिए। आपको ऑलमोस्ट 18 to 19 मार्क्स में आपको ऐसे कैसे ट्रिक्स बताऊंगा, या फिर ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको आरआरबी पीओ में स्केल प्रीलिम्स क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की तो, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।